मेरा नाम है विवेक शर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, क्लियर। तो हमने उस दिन करवाए थे आपको बेसिक क्वेश्चंस, एक दो ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आज मैं और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा और आपको थोड़ी और नॉलेज मिलेगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है और बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक आइडेंटिटी यदि आपको याद है तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। क्या कह रहा है? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज व्हाट, ठीक है। ऑप्शन भी दिए हैं 1, 9, 8 और 0, ठीक है। अब इनमें से आपको क्या देखना है, वही वाली चीजें जैसे अपने को बेसिक क्या करें। यदि अपन इस सवाल को देखते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या स्टेप हो सकती है, 9 कॉमन ले लिया जाए। 9 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, यस और नो। और अब यदि यहां पर आप देखो तो मैंने आपको उस दिन जब आइडेंटिटी समझाई थी तो मैंने कहा था ये एक स्टेप आती है। यहां से आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a कितना होता है। तो ध्यान से देखो 9 इंटू, यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आप इस पे टिक करेंगे और आपका आंसर करते चलो, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आता है दूसरा बेसिक क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखो, इसमें भी आपको क्या पूछा गया है, ऑप्शन देखा करो। किसी भी सवाल में यदि ऑप्शन दिए हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देखो कि क्या चाहिए, 0, 1, 2 और -1, मतलब वैल्यू आनी चाहिए। किसी साइन कॉस में कन्वर्ट करना वाली बात नहीं है कि हमें किसी टर्म में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हमें आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। अब आइडेंटिटीज की जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें देखो यहाँ 10 sec है, यहां पर cot cosec है। अब यदि ये सारी अलग अलग मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबको सबसे बेसिक आइडेंटिटीज साइन और कॉस वाली आइडेंटिटीज के हिसाब से सबसे पहले साइन कॉस में बदल लेता हूं। तो यदि मैं इस सवाल को साइन कॉस में बदलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, यस और नो। इधर देखें तो 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साथ ही साथ कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब मुझे लगता है बच्चों को इस स्टेप के बाद समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। ध्यान से देखो, यदि आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसके बाद एक जनरल मैथ्स कहती है कि सर इसमें कोई स्टेप हो नहीं सकती, यहां पर हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम। तो हम ले लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम आएगा cos थीटा, क्लियर, cos थीटा। तो यहां पर 1 के टेबल में cos थीटा कितनी बार में आएगा, cos थीटा टाइम्स, तो 1 इंटू cos थीटा, cos थीटा। cos थीटा की टेबल में cos थीटा 1 टाइम, तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। और यहां बन जाएगा हमारा +1, क्लियर। सिमिलरली यदि हम यहां देखें तो यहां क्या आ जाता है, हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा। और यदि एलसीएम की प्रोसेस से देखें तो यहां हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ऐसा फॉर्म आ गया है जिसमें बच्चे को समझ नहीं आएगा। नॉर्मली बच्चे ने जब तक 9th पढ़ता है तो वो इस स्टेप्स को कई बार मिस कर देता है, इसलिए आज यहां से समझो। ध्यान से देखो, यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 बना और यहां बना है साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। इन दोनों के आगे पीछे के पेयरिंग से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, बात एक ही होती है। तो यहां से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, यहां भी सेम ही चल रहा है। बट एक अच्छी बात यह है कि यहाँ +1 है और यहाँ -1 है। अब यदि मुझे याद आ रही है एक छोटी सी आइडेंटिटी, आप देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, क्लियर। क्या मैं यहां लगा सकता हूं, तो बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि यहां एक जगह माइनस है, यहां एक जगह प्लस है। पर बच्चे के एक दिमाग में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, सर यहां पर a b और c है, a है b है और c है, यहां भी a है b है और c है। बिल्कुल सही बच्चा। यदि किसी ने ये सोचा है कि यहाँ ABC आ रहा है तो ध्यान से देखो बच्चा, आप क्या करोगे, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ये एक ब्रैकेट में बंद कर दो। क्या अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं a नाम दे सकता हूं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा तो सेम हो जाएगा। तो इस पूरे को यदि मैं a नाम दूं तो a प्लस b
इस 1 को मैं b नाम दे देता हूं और सिमिलरली इधर इस वाले ब्रैकेट को मैंने a नाम दे दिया है और इस 1 को मैंने क्या नाम दे दिया है b। तो दोनों जगह a प्लस बी, a माइनस बी का ब्रैकेट बन चुका है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर? तो चलो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो आपने ब्रैकेट डाला, इसको भी आपने ब्रैकेट डाला, अब ये a हो गया, ये b हो गया, ध्यान से देख लो, a b, ये मेरा हो गया, ये मेरा a और ये मेरा b हो गया। क्लियर? इतना होने के बाद अब आप इसको सॉल्व करो। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यदि मैं लगाता हूं तो यहां हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? और अपॉन में दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? इतने में कोई डाउट है तो बोलो। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको यदि आप कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, साथ में इस माइनस 1 को आप यहां लिख देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से कुछ, और नीचे एलसीएम साइन थीटा cos थीटा। क्लियर? अब यदि ये न्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये वाला आपको कितना हो जाएगा 1, इस 1 में से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको जिस बच्चे को इजी करना है वो तो ऐसे करे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और यहां पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और जब आप ऐसा करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया हमारा 2। तो क्या ये ऑप्शन में था 2? यस, ये रहा। तो ये 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिसको बेसिक से करना है वो वैसे कर सकता है, जिसको समझदारी है वो यहां पर 1 लिखेगा, इस माइनस 1 से इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये तो यहीं हट गया। क्योंकि हम ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, जिसमें ऑप्शन है तो हमें हर स्टेप शो नहीं करनी होती। क्लियर? ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप इसको डायरेक्ट यहां कट कर दीजिए। इसके बाद क्या बचेगा 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 2 आपका आंसर आ गया एक स्टेप पहले। ठीक है? पर ये तब है जब आपको शो नहीं करना है। यदि आपको शो करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला आता है वो क्या आता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसके 4 ऑप्शन। अब देखो यहां पर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जब बोला था तब मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से देखो कि हमारे आंसर क्या है। किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले ऑप्शंस देखा करो। यहां पर सारे 0 1 2 -1 ऐसे दिए हुए नंबर सिस्टम में, नंबर में। और यहां देखो तो यहां पर सवालों को कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, हमारे पास जितने ऑप्शन है सेक, साइन, कोसेक और कॉस, तो अब मुझे जितना ऑप्शन दिख रहा है मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन कॉस में। इसलिए ताकि यदि आंसर साइन या कॉस आया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और यदि साइन कॉस अपॉन में आ गया तो हम उसको डायरेक्टली इजीली कन्वर्ट कर लेंगे सेक और कॉसेक में, तो ये भी हो जाएगा। तो इसके मतलब सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री में यदि कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हमें सबसे पहले बेसिकली उनको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन और कॉस में। तो चलो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह ए लिखा है तो आप ए लिख लीजिए, कॉस ए प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, इधर 1 माइनस साइन ए। क्लियर? आगे की बात करें तो यहां पर एलसीएम लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो आप एलसीएम ही लेंगे कॉस ए, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, जो फॉर्मूला हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया वही यहां हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? तो आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि आपका ब्रैकेट बनता है 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। अब हमारे पास राइट टू लेफ्ट जाने का ऑप्शन बनता है यहाँ पर, क्योंकि 2 सेपरेट ब्रैकेट बने हुए हैं और हमें फॉर्मूले में लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए।
ठीक है, इसको 1 का स्क्वायर लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। अब एक बात नोटिस करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है बच्चों? कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख दोगे? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जिन बच्चों को समझ में आता है कॉस स्क्वायर ए का मतलब वो जानते हैं कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब 2 बार कॉस लिखा हुआ है तो किसी एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। तो ऑप्शन में आंसर क्या बच गया हमारे पास? कॉस ए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन में डायरेक्ट कॉस था, साइन बच जाता तो हम साइन लिख देते, और यदि ये कॉस नीचे बच जाता तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी होती है? सेक, तो हम कन्वर्ट कर देते। इसलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, ट्राई किया कीजिए कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले उस स्टेप पे जब आपको समझ ना आ रहा हो कि हम क्या कर सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शंस वाला है, इसमें भी आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही दे रखे हैं। क्लियर? तो हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से ही सवाल को सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पर दोनों आइडेंटिटीज हैं, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाता है हमारा? कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर? तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहां से, अब ये वाला तो ऑप्शन है नहीं कहीं भी, ध्यान से देखो, एक आ रहा है टेन, एक आ रहा है कॉट, एक आ रहा है सेक। सेक तो हो नहीं सकता, -1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कहीं माइनस आया नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब बचते हैं ये दोनों, टेन और कॉट। अब टेन और कॉट को यदि हम देखें तो आपको सेक अपॉन कॉसेक क्या होता है ये पता है? नहीं पता है। हमें टेन और कॉट की जो वैल्यूज पता है वो हमें पता है साइन कॉस से। टेन होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन साइन। तो हम क्या करते हैं, इनको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो सेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। क्लियर? तो साइन ऊपर चला गया, कॉस नीचे आ गया, तो क्या बन जाता है ये? टेन स्क्वायर ए। जब ये ऐसा हो जाएगा तो टेन स्क्वायर ए, हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? ये वाला। तो दिस इज आवर राइट आंसर। क्लियर? ये चारों क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस हैं जो कि ऑप्शन वाले हैं, आपको बेसिक सिखाने के लिए करवाए जाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, देखो प्रूफ का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाता है। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, और आपको लाना है ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, याद है आपको? यदि आपने नहीं करा हो या वीडियो नहीं देखी हो तो देखो यहां भी सिखा रहा हूं, बाकी आप ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? कॉस ए अपॉन साइन ए, और इधर कॉस ए ही रहने दीजिए। हम इसका एलएचएस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। प्रूफ के क्वेश्चन में बेसिक जानकारी आपको मैंने लास्ट क्लास में दे दी थी। क्लियर? और होल अपॉन में कॉट की वैल्यू वापस से कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, यहां आएगा प्लस, सॉरी। क्लियर? इतना हो गया। ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको? ध्यान से देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। ध्यान से देखने पर ऊपर की तरफ से यदि मैं कॉस ए को कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। क्लियर? और नीचे की तरफ भी यदि आप ध्यान से देखो तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1, तो विल कम कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब सबसे पहले तो ये दोनों कट जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है बच्चों? याद करो, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है? कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए वापस से कॉसेक ए प्लस 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम ले लुआ के, बट वो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड ही जाएगा, तो ज्यादा आसान है कि आप इस तरीके से कीजिए और ये इजीली हो जाएगा। ठीक है? चलो अब प्रूफ का एक और क्वेश्चन है, ये वाला आ गया। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना? 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, बट बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर? अब बेसिक क्या, तो ध्यान से देखो, सवाल को प्रूव करते टाइम आपको सवाल नहीं आना चाहिए, सवाल की अप्रोच पता होनी चाहिए कि सर किसी भी सवाल को करने का तरीका क्या होता है। तो अब आप जब इस सवाल को करने जाओगे तो कॉसेक और कॉट है आपके एलएचएस साइड पर,
और राइट हैंड साइड पर कॉस की बात करी गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सवाल को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन कॉस में। क्लियर, साइन कॉस में करेंगे, कहीं ना कहीं से हम साइन को भी हटा देंगे और हमारा आंसर कॉस में बच जाएगा। क्लियर, तो ऐसे सवालों को लिए हमेशा सबसे पहले देखा करो कि एलएचएस से आपको आरएचएस में किस फॉर्म में जाना है। क्लियर, तो जब आप इस तरह से समझने लग जाओगे तो आपको सवाल करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो, तो अब इसका सबसे पहले हम एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, जो कि क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका लगा हुआ है होल स्क्वायर। क्लियर, चलो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगली स्टेप क्या होनी चाहिए बच्चों, साइन कॉस। तो बदल देते हैं फटाफट से, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छी बात यह हो गई है कि दोनों का एलसीएम यहां साफ साफ ही दिख रहा है कि दोनों का क्या एलसीएम आना चाहिए, साइन थीटा। जब आप दोनों का एलसीएम लोगे साइन थीटा तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करना चाहिए सर, ये बताओ, ये तो आ गया। तो अब देखो बच्चों, आप जिस स्टेप पे खड़े हो वहां से अपने आरएचएस को कंपेयर किया करो। क्लियर, ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा है। क्लियर, इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन का एक पार्ट तो आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया, पर सर यहां तो बाहर स्क्वायर भी लग रहा है, यहां स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है। क्लियर, और हमें उनमें से सिर्फ एक बार चाहिए, तो एक बार हटाना पड़ेगा। अब एक बार हटाना है तो मतलब ऊपर यदि 1 माइनस कॉस थीटा एक्स्ट्रा है तो नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, पर नीचे तो साइन है, तो 1 माइनस कॉस थीटा कहां से लाएंगे, साइन से कन्वर्ट करते हो। तो देखो बच्चों, क्या करना, आप सबसे पहले तो इस सवाल के इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके दोनों पर इंडिविजुअली डाल दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इतना देखोगे तो आप साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा लाना आसान होता है ना। हमें याद है कि यदि हम नीचे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। क्लियर, अब नीचे वापस से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर टाइम ये वाली आइडेंटिटी बहुत बार देखने को मिलेगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यहां भी आपको देखने को मिल रही है। ऊपर आप नहीं लगा सकते पर नीचे के पोर्शन में ये लग रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप कुछ मत कीजिए और नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, एक कॉस थीटा वाले इस माइनस वाले ब्रैकेट से ये वाला कट जाएगा, तो अब क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा आरएचएस आ गया। क्लियर, तो यहां पर सवाल बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, बेसिक से सवाल को समझना है कि सवाल कहां से कहां तक जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आगे एक और क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही जाएगा। ठीक है, क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखो। एक तो अंडर रूट के अंदर कभी भी सवाल आ जाए तो हमारे दिमाग में पहली स्टेप क्या आती है, 9th क्लास वाली, रैशनलाइजेशन। तो हमें इसका क्या कर देना चाहिए, रैशनलाइजेशन। जब भी हम नीचे रैशनलाइजेशन करते हैं तो एक ही फॉर्मूला बनता है वापस से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस और नो, रैशनलाइजेशन हम करते ही इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर है ना। तो इसका मतलब यदि रूट आ रहा है और हमारे पास इस तरह का हम कुछ कर सकते हैं तो हम सवाल को यहां से स्टार्ट करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है आरएचएस से एलएचएस लाओ। तो अब इसमें आरएचएस से एलएचएस लाने में क्या है, रूट का प्रॉब्लम आएगा कि रूट कैसे डेवलप करेंगे हम। तो ज्यादा आसान क्या हो जाता है हमारे लिए, एलएचएस से आरएचएस की तरफ ही चलते हैं। तो हमें एलएचएस की पहली स्टेप तो पता लग गई। तो देखो, एलएचएस लिखने के बाद हम पहली स्टेप क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एलएचएस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद रैशनलाइजेशन, यही कर सकते हो आप, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है। तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस
साइन ए इनटू में 1 माइनस साइन ए, ये तो एज इट इज क्वेश्चन की तरह रहेगा। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, रैशनलाइजेशन जिस भी बच्चे को याद हो तो नीचे जो लिखा होता है सेम लिखना होता है बट डिफरेंट साइन के साथ। a माइनस बी लिखा हुआ है तो इस वक्त हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी। क्लियर, तो 1 प्लस साइन आ जाएगा। मैथमेटिकली यदि आप कुछ भी करते हो तो आपको उसको बैलेंस करना होता है, तो यदि आपने नीचे लाए हो तो इसको ही ऊपर भी कर दोगे, तो 1 प्लस साइन ए। क्लियर, ये स्टेप मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों क्या ये मैंने स्टेप सही करी, तो वो बता तो देते हैं कि हाँ सर सही करी, पर यदि मैं उनसे पूछता हूं कैसे, तो वो ये नहीं समझा पाते कि ये स्टेप सही कैसे है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जहां आपने खड़े थे आप वहीं खड़े रह जाओगे। तो इसका मतलब मैथमेटिकली स्टेप सही है। किसी भी चीज को यदि आप मैथ्स में ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप इस तरह से ही करते हो कि आप मैथमेटिकली गलत ना हो। क्लियर, तो यहां पर आप मैथमेटिकली सही हो जाओगे। अब ऊपर की तरफ क्या बनेगा, यदि आप इससे देखो तो ऊपर की तरफ तो बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक स्टेप चाहो तो लिख लो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसका भी ये हो जाएगा और अंडर रूट चढ़ा हुआ है इस पर भी। क्लियर, इसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहली मेन जो है हमारी राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो हमें हटाना है। तो यदि ऊपर से हम देखें तो स्क्वायर रूट कैसे हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर से तो हट गया। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए। क्लियर, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका अंडर रूट नहीं हटा सकते। कई बच्चे कहते हैं सर जैसे ऊपर हटाया वैसे नीचे भी हटा दो, तो नीचे का नहीं हटेगा बेटा, क्योंकि नीचे है कुछ इस स्टेप को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बताओ, इससे अंडर रूट थोड़ी हटाया जा सकता है। अंडर रूट तब हटाया जा सकता है जब सिंगल टर्म हो। ये वाली टर्म नहीं होती तो हम इसका स्क्वायर और इसका रूट काट देते, पर यहां हम ये काम भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें क्या कर लेना चाहिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉस स्क्वायर ए में। क्लियर, और इस पे लगा देते हैं अंडर रूट। अब ये यहां पर स्क्वायर और रूट कट सकता है, तो ये वाले स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। सिंप्लीफाई करो तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है बच्चों, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस tan ए। तो देखो हमारा RHS आ गया। क्लियर, तो यहां पर आपको RHS लाने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। सवाल जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही छोड़ दें, चलो तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आपको वीडियो में बने रहिए तो आपको और भी देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू।